हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ श्रीराम आईएएस। आप सभी का स्वागत है श्रीराम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। एंड इन टुडेस सेशन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। नाउ दिस हैड बीन इन न्यूज, क्योंकि अगर मैं बात करूं आपका प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ ही साथ जो जर्मन चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज, दे हैव रीच्ड अ कंसेंसस ऑन डीपनिंग द डिफेंस टाइज बिटवीन बोथ द नेशंस। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जो जर्मनी है वो फर्स्ट मेजर बायलेटरल आपका किसी भी टाइप का एग्रीमेंट या फिर आपका कंसेंसस हैड बीन रीच्ड अपॉन दी मिलिट्री टाइज या आपका जो डिफेंस टाइज है आउटसाइड द ट्रेडिशनल अलायंसेस। जो ट्रेडिशनल अलायंसेस है नाटो है या फिर यूरोपियन यूनियन है, उससे बाहर पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जर्मनी जो है इट हैज रीच्ड फॉर अ बायलेटरल कंसेंसस। एंड एट द सेम टाइम जो जर्मनी का स्ट्रैटेजिक रीओरिएंटेशन है ये यहां पर आपका पूरी तरीके से आपका सिग्नल करता है और उसको दिखाता है। एंड अल्टीमेटली जो आपका बियॉन्ड इकोनॉमिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, जो टाइज है वो भी यहां पर आपका देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट between the ties that both the countries have, and that is why this is very very important। India and Germany के साथ जो आपका जो we have the deals और various pacts have been signed, various memorandum of understandings या MOUs had been signed, और इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू दैट एट श्रीराम आईएएस वी आर ऑफरिंग यू विद फ्री 1:1 मेंटरशिप। और ये मेंटरशिप उन बच्चों के लिए है जिनको की कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है while preparing for the civil services, you can reach out to our mentors at श्रीराम आईएएस। और इसके लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज करनी है, and that is you have to fill the Google form that is given in the description box। Now अगर बात करता हूं आपका MOUs की, तो there had been various MOUs which had been signed between both the countries। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपका इन डिफेंस, there would be increase of the joint naval and air force exercises। दोनों देशों के बीच में जो नेवी और एयर फोर्स की एक्सरसाइज है वो आपका इंक्रीज की जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं आपका ट्रेड की, सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर रिट्रेट किया कि दैट वी आर ट्रेड टाइज और द ट्रेड वॉल्यूम हैव सरपास्ड $50 बिलियन एंड अल्टीमेटली जो आपका इंडिया और EU का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज करने के बारे में भी यहां पर आपका चर्चा हुई, उसके बारे में बात हुई। एंड अलॉन्ग विद दिस स्किल डेवलपमेंट और माइग्रेशन जो है ये आपका मेजर पुश रहा बिटवीन द टॉक्स ऑफ the talks that had been between both the leaders of the economy, चाहे वो आपका इंडिया है एंड जर्मनी है। एंड अल्टीमेटली जो इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, उनके लिए आपका यहाँ पर काफ़ी सारी चर्चाएं और साथ ही साथ उनके लिए टू गो इनटू द जर्मनी एंड टू वर्क ओवर देयर, उसके बारे में भी आपका यहाँ पर MOUs हैड बीन साइंड। अल्टीमेटली ओवर द टॉक्स जो जर्मन चांसलर है उन्होंने ये कहा कि दिस इज द रिनेसा, द पीरियड दैट वी आर विटनेसिंग टुडे, दिस इज द रिनेसा ऑफ अनफॉर्चुनेट प्रोटेक्शनिज्म। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, अनफॉर्चुनेट प्रोटेक्शनिज्म, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू अनफॉर्चुनेट प्रोटेक्शनिज्म ये होती क्या है। अगेन when it comes to unfortunate protectionism, this is a protective policies, trade policies, जहां पर कि आपका import को restrict किया जाता है। जैसे for example we are seeing what is happening right now, जो US है वो अपने tariffs को increase कर रहा है, तो tariffs increase कर रहा है, and ultimately that is what German Chancellor said that this is a period or renaissance of unfortunate protectionism that we are witnessing today। and ultimately this is ये दोनों ही देशों को, चाहे वो इंडिया है और जर्मनी है, दोनों ही देशों को आपका इम्पैक्ट भी कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो ओवर हियर देयर इज अ कंटेक्स्ट फॉर जर्मनी व्हाई जर्मनी वांट्स टू डीपन द टाइज, स्पेशली डिफेंस टाइज विद इंडिया। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आपका, तो जर्मनी हैव रीअसेस्ड आफ्टर द यूक्रेन वॉर कि जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है दैट शुड गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल यूरो एंड अटलांटिक फ्रेमवर्क। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं आपका, तो दिस हैड बीन एनर्जी सिक्योरिटी वेकअप, जहां पर रशिया का जो डिपेंडेंस क्राइसिस है दैट हैव प्रॉम्प्टेड द डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स द रिलायबल डेमोक्रेटिक कंट्रीज व्हिच आर देयर। एंड अल्टीमेटली अगर मैं डिफेंस बजट की बात करूं, तो आपका जो है व्हेन इट कम्स टू द जर्मनी देयर इज 100 बिलियन पाउंड का Zitenwende फंड। ये जो Zitenwende फंड है दैट इज फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस इन जर्मनी। ये आपका इनेबल करता है जर्मनी के लिए दैट देयर वुड बी न्यू स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन that would be formed by Germany। At the same time अगर मैं बात करूं आपका, तो this matters for India and ultimately India matters for Germany as well। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं आपका, तो we have a democratic setup जहां पर stability है and we are the largest democracy that offers the predictable and rule based engagement in any kind of or volatile region as well।
एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो वी आर इनटू द इंडो पैसिफिक रीजन एंड अल्टीमेटली क्रिटिकल प्लेयर है, जहां पर हमारा जो 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है और मैरीटाइम ट्रेड है, दैट हैपेंस थ्रू इंडो पैसिफिक रीजन. एट द सेम टाइम अगर बात करें आपका, तो वी आर नॉन अलाइंड येट, but at the same time we are capable partner for hedging against the authorization or authoritarian expansion as well. So ultimately India offers a strategic counterbalance for Germany and the other players as well. इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं आपका डिफेंस कॉपरेशन की, तो यहां पर अगर बात करें आपका इंडिया और जर्मनी के बीच में, तो कॉपरेशन कैन रीच इनटू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. जैसे वी कुड हैव को मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म्स. ऑलरेडी मैंने एक सेशन किया था अबाउट द ट्रेड डील दैट कुड गो बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, एंड दैट इज अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सबमरीन्स. सो जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए देयर कुड बी जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ द सबमरीन्स दैट कुड टेक प्लेस. एट द सेम टाइम आपका नेवल सिस्टम है, एडवांस्ड वेपनरीज है, दैट कुड बी मेड अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. एट द सेम टाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करें, तो देयर वुड बी इंटेलिजेंस शेयरिंग, साथ ही साथ आपका काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन, जहां पर इंडिया हैज एंड जर्मनी हैज आल्सो रिट्रेटेड देयर स्टैंड्स अबाउट द काउंटर टेररिज्म. सो देयर वुड बी काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एज वेल, जहां पर आपका जो इंक्रीज्ड नेवल और एयरफोर्स एक्सरसाइजेस हमें देखने को मिलेंगे. एंड अल्टीमेटली देयर वुड बी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स, पर्सनल एक्सचेंजेस एंड डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स दैट विल हैपन बिटवीन बोथ द कंट्रीज. एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं आपका, तो जर्मनी के साथ जो इंडिया का रिलेशनशिप है, दैट हैज शिफ्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट फ्रॉम द ट्रेड टू द स्ट्रैटेजी. अल्टीमेटली अगर बात करें 1950 से 1990s वाला जो पीरियड था, दैट वाज द पीरियड ऑफ लिमिटेड एंगेजमेंट, जहां पर एंगेजमेंट जो था वो डेवलपमेंट एड और बेसिक ट्रेड के ऊपर आपका बेस था. But then when it came to 2000 and 2015, over here जो economic partnership है, that have deepened between India and Germany, and ultimately आपका automotive है, engineering है, renewable energy sectors है, वहां पर जो partnership है वो आपको देखने को मिली. इसी के साथ साथ 2015 से 2022 का जो टाइम पीरियड है, दैट इज वेयर द स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिगैन, एंड अल्टीमेटली क्लाइमेट है, यूएन रिफॉर्म के ऊपर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के ऊपर, डब्ल्यूटीओ के रिफॉर्म के ऊपर आपका बातचीत हुई, एंड अल्टीमेटली देयर वर इंडो पैसिफिक गाइडलाइंस एज वेल दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन बोथ द कंट्रीज. एट द सेम टाइम 2023 से अब तक का जो प्रेजेंट है, यहां पर अगर हम देखें डिफेंस और जो सिक्योरिटी है, दैट हैव बिकेम द पिलर्स, कोर पिलर्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दैट इंडिया एंड जर्मनी हैज. इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं एज अ डिफेंस पार्टनर, अगर हम जर्मनी को देखें, तो ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द टॉप डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर्स, उसमें आपका जर्मनी इज वन अमंग द टॉप 5 नेशंस. तो ग्लोबल रैंक की बात करें तो इट इज अमंग दी टॉप 5 नेशंस. एट द सेम टाइम अगर बात करें आपका जितिन वेंडे स्पेशल फंड जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और पार्टनरशिप के लिए है, वो यहां पर आपका 100 बिलियन पाउंड का आपका कंप्लीट डिफेंस फंड है दैट जर्मनी हैज. एंड एट द सेम टाइम जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, दैट वर बिल्ट ऑन ट्रस्ट, शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उसको 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं. तो व्हेन इट कम्स टू जर्मनी, जर्मनी हैज इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, जहां पर अगर हम बात करें आपका, तो प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहां पर काफी जानी जाती है. एट द सेम टाइम क्वालिटी कंट्रोल, एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज जो है वो जर्मनी के पास है इन द डिफेंस सेक्टर. At the same time, when it comes to India, so India provides with the reliability factor, जहां पर we have a stable democracy, we have transparent process as well as long-term commitment to the strategic partnerships as well. अब यहां पर अगर बात करते हैं, तो जर्मनी केम टू इंडिया एंड अल्टीमेटली दिस शोज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इनटू द यूरोप स्ट्रैटेजी. एंड व्हेन इट कम्स टू द नेवल डेप्लॉयमेंट्स, हमने देखा कि जर्मन फ्रिगेट्स जो है, दे आर कंडक्टिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस इन द साउथ चाइना सी, जो कि आपका दैट हैड बीन डिस्प्यूटेड. At the same time, there is ASEAN engagement as well, जहां पर Germany is expanding dialogues with the regional forums, चाहे वो आपका ASEAN है, Quad है या Quad plus mechanism है, वहां पर Germany की आपका engagement is there. At the same time, there is strategic diversification as well, जहां पर आपका dependence जो है single market की तरफ आपका reduce करते हुए, they are building resilient supply chain, and ultimately that is the turn of Europe towards Indo-Pacific region. And this shows a significant strategic signal, and that is कि आपका rule based order जो है वो यहाँ पर आपका that will be followed. There would be joint commitment to the international laws, even there will be territorial integrity and peaceful dispute resolution. At the same time, there are multilateral reforms जिसके ऊपर both the countries India and Germany they are pushing for, चाहे वो आपका United Nations Security Council expansion है या फिर WTO modernization ही क्यों ना हो.
At the same time, both the countries, they share the democratic values, जहां पर authoritarian narratives को they counter through the transparent, accountable governance models, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो आपका जर्मनी है. At the same time, when it comes to Mer's visit, it is also a symbolic visit, क्योंकि अगर बात करते हैं आपका, this is first bilateral visit outside NATO या फिर यूरोपियन यूनियन, जहां पर इनॉग्रल ट्रिप है आपका चांसलर की, दैट इज इन इंडिया, एंड दिस इज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल अलायंस स्ट्रक्चर, एंड दिस सिग्नल्स इंडियाज एलिवेटेड प्रायोरिटी इन द वर्ल्ड. At the same time, the timing is significant, क्योंकि अगर हम बात करें, we are going through a global uncertainty, and ultimately when Germany came to India or the Chancellor came to India, that shows that they have chosen India as a strategic confidence partnership. इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका, when it comes to the domestic message, this shows that German voters commitment have, they have commitment to diversified, forward-looking foreign policy that India has. Alright, at the same time, there would be strategic gains जो कि आपका इंडिया को मिलेंगे through this partnership. There would be technology access, जहां पर advanced defense tech है, where we have stealth system, we have propulsion, material science and precision engineering. वहां पर आपका दोनों देशों के बीच में there would be more deepened ties. At the same time, there would be strategic autonomy, जहां पर हम we can diversify the partnership without conducting any kind of alliances. Formal alliance नहीं है यहाँ पर. We have preserved the non-aligned principles that India follows. At the same time, this had a diplomatic validation as well, क्योंकि यूरोपियन मेजर पावर में से आता है जर्मनी, and ultimately it has recognized India as indispensable strategic partner. So this shows the diplomatic validation as well, and there is strengthening of the middle power network, जहां पर coalition building की बात करें तो जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है. We will have integrated and enhanced coordination with these middle power politics. At the same time, there is a road that lies ahead. ये आपका जो, when we talk about the cooperation that had been reached between India and Germany, this is a very significant step, and ultimately there is a long road that lies ahead, and there are challenges as well. ठीक है, जब हम challenges की बात करते हैं तो there is implementation gap, जहां पर historically ये देखा गया है कि जो ambitious memorandum of understandings है, उसके बाद there are delays, there is slow bureaucratic execution and delayed deliverables that had been seen. तो उस चीज को आपका यहाँ पर we have to see कि हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं. At the same time, there is political volatility as well, क्योंकि दोनों देशों में इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस होने के बाद सरकारें चेंज होती हैं, एंड अल्टीमेटली दैट मे लीड टू शिफ्ट इन प्रायोरिटीज एज वेल एज कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो कॉम्प्लिकेट कर देती है कंसेंसस बिल्डिंग को. एट द सेम टाइम देयर आर एक्सटर्नल प्रेशर्स एज वेल, जहां पर जो थर्ड पार्टी कंसर्न्स हैं, दे आर और दे हैव बीन रेज्ड अबाउट टेक्नोलॉजी लीकेज और स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, जो कि आपका कॉपरेशन को कंस्ट्रेन कर सकता है. एंड ऑल्सो देयर आर सर्टेन इकोनॉमिक हेडविंड्स, जहां पर जर्मनी में देयर इज रिसेशन. एट द सेम टाइम इंडिया का जो फिस्कल कंस्ट्रेंट है वो आपका जो है रिड्यूस कर सकता है डिफेंस स्पेंडिंग, और साथ ही साथ जो पार्टनरशिप फंडिंग है उसको भी. So ultimately these are the challenges, but there is a way ahead and way forward, and that is कि we should institutionalize the dialogue, और जो annual 2+2 defense and foreign ministers meeting है वो आपका यहाँ पर conduct होनी चाहिए with clear deliverables and even the timelines. At the same time, there should be fast track projects, जहां पर we should identify बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ ना लेकर 3 से 5 प्रोजेक्ट्स, फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स जो है प्रोजेक्ट्स है, उनको आपका आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए. एंड अल्टीमेटली देयर शुड बी को प्रोडक्शन प्रोग्राम्स for the rapid implementation so that they could work as a confidence builder. At the same time, people to people ties, जहां पर academic exchanges है, think tank partnership है, strategic community engagement है, that should be built between India and Germany. And also there should be third country cooperation as well, जहां पर joint projects है, they should be undertaken in Africa या ASEAN for capacity building and demonstrating the partnership value that India has for Germany. So ultimately, when it comes to the visit of German Chancellor to India and meeting of Prime Minister Modi and German Chancellor, this is a quiet but at the same time it is a consequential shift, जहां पर जो आपका जर्मनी का रुख है towards India, that reflects Europe's recognition that 21st century security architecture must extend beyond the traditional alliances like NATO or European Union as well. So this is not headline grabbing, but at the same time it is strategically significant, where अगर हम बात करें आपका patient pragmatic partnership building had been done between two democracies, that is Germany and India. At the same time, there are long-term implications for both the Indo-Pacific stability as well as for the global governance reform and
to the India's rise as a global partner as well. So that would be all in today's session. I hope that आपको समझ में आएगा why this partnership or the cooperation between India and Germany matters, and why India matters for Germany, and why Germany matters for India as well. If you have had a complete understanding through this video, please do not forget to leave a like जरूर करें, share करें, and साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को for more such updates. Thank you, bye bye, take care, and जय हिंद.